एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है I2U2 क्या है। इसके अलावा हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे अब्राहम एकॉर्ड के बारे में, यानी अब्राहम समझौता क्या है। I2U2 समिट जो हुआ है इसके बारे में भी पढ़ेंगे और प्लस अब्राहम एकॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब्राहम समझौता I2U2 से संबंधित है तो हमको दोनों पढ़ना है। और ये बिहार शिक्षक परीक्षा जो 24 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था उसमें इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, वीडियो के सबसे लास्ट में, और उसका मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है आप सबको। शायद 69 बीपीएससी इवन जो भी एग्जाम इंडिया में होंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। तो I2U2 क्या है, तो आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं ये 4 देशों का समूह है। आप पहले देख लें, USA, UAE जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत। चलिए आगे देखते हैं, हम सब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो I2U2 समूह, I2 का मतलब क्या हुआ, I मतलब इसमें 2 बार आया, इसका मतलब ये होता है भारत और इजराइल। आई से इंडिया हो जाता है और आई से इजराइल हो जाता है, यानी 2 यहाँ पे आई आ गया। तथा U2 का मतलब क्या हो गया, U यहाँ पे कितना बार आया, 2 बार आया, यानी एक U का मतलब होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, और एक U का मतलब होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो I2U2 का मतलब होता है ये 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित यह एक नया समूह है। आगे बढ़ते हैं। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के बाद हुआ। यानी इन 4 देशों के बीच जो समझौता हुआ वो कब हुआ, जब इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौता हो गया, उसके बाद ही I2U2 का गठन हुआ है। तो यहाँ पे एक टर्म आया आपका अब्राहम समझौता। तो अभी जानेंगे सबसे पहले हम सब अब्राहम समझौते के बारे में कि एक्चुअली में अब्राहम समझौते जब तक नहीं हुए थे तब तक I2U2 का गठन नहीं हुआ था। जैसे ही अब्राहम समझौते हुआ उसके बाद तुरंत I2U2 का गठन किया गया। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। फिलहाल I2U2 का गठन का कारण क्या था, तो इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके, इस मुद्दे पर चर्चा की बात की गई। अब्राहम एकॉर्ड को समझने से पहले, अब्राहम समझौते को समझने से पहले एक टर्म पर हम सब विचार करते हैं। एक्चुअली में अब्राहम समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई इज़ नेसेसरी अब्राहम एकॉर्ड। तो इसके पीछे एक ही तर्क है। 6 दिन का वॉर हुआ था इजराइल और अरब देशों के बीच में 1967 में, इसे बोलते हैं 6 डे वॉर। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इजराइल और अरब देशों के बीच वॉर हुआ था, तो इससे इजराइल और अरब देशों के रिलेशन बहुत दिन तक अच्छे नहीं है। बहुत सारी कंट्री तो अभी भी नहीं मानते हैं कि इजराइल एक कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सीधा लिखा रहता है आप इजराइल नहीं जा सकते हैं। इसके पीछे यह है कि इजराइल का संबंध अरब देशों के साथ बेहतर नहीं था, लेकिन हालिया वर्षों में जिस प्रकार से अरब देशों ने भी इजराइल के प्रति एक रिलेशन बिल्ड करना शुरू किया है, इसका ही एक रिजल्ट है कि अब्राहम समझौता हो पाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि USA के मध्यस्थता के कारण अब्राहम समझौता हो पाया। अब समझते हैं अब्राहम समझौता क्या है। तो 13 अगस्त 2020 को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया एक संयुक्त बयान है। इसमें मुख्य रूप से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो कि एक अरब देश है, इन दोनों के बीच में एक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए अब्राहम समझौता किया गया। ये बात आपको समझ में आ गया। इसमें मध्यस्थता USA द्वारा किया गया। इसे द अब्राहम एकॉर्ड्स या वॉशिंगटन ब्रोकेट समझौता कहा जाता है। इसके तहत दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल आपस में राजनीतिक संबंध को सामान्य बनाएंगे। से भी इजराइल 1994 में जॉर्डन के साथ अपनी राजनयिक संबंध को स्थापित कर चुका था। अब्राहम समझौता 26 वर्षों में पहला शांति समझौता था इन दोनों देशों के बीच। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के कारण संभव हो पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी समझौते के तहत इजराइल ने बहरीन से भी संबंध स्थापित किए हैं। तो अब धीरे धीरे इजराइल को मान्यता दिया जा रहा है और प्लस अरब देश भी ये जानते हैं कि इजराइल एक छोटे से मुल्क से शुरू हुआ और अभी तक बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी कुछ और ही है, मतलब अलग लेवल की कैपेबिलिटी है। ये बात से वाकिफ है अरब देश।
रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो बस युद्ध में उलझे रहेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इस कारण से सब एक दूसरे से व्यापार संबंधी रिलेशन बिल्ड करने में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि अरब देश ने भी इजराइल से हाथ बढ़ाया और अब्राहम एकॉर्ड के तहत हाथ बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक अमेरिका द्वारा किया गया एक पहल है। तो बहरीन से भी इजराइल ने अपने संबंध को स्थापित किया। आइए समझते हैं I2U2 क्यों बना। अब्राहम समझौता आप सब समझ गए, अब वापस से आते हैं I2U2 पे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से I2U2 बनाने का निर्णय लिया। इसी के लिए ये I2U2 बनने से पहले ही अब्राहम एकॉर्ड हुआ, ताकि UAE और इजराइल के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाए, रिलेशन बिल्ड हो जाए। वैसे आप जानते हैं अमेरिका के कुछ एलाई देश होते हैं और ये चलता रहता है, मतलब ये पूरे विश्व में एक दूसरे से कनेक्टिविटी चलते रहता है कि कौन किसका एलाई देश है। तो USA का इजराइल तो एलाई देश है ही, भारत का एलाई देश इजराइल है ही, लेकिन UAE भी भारत का एलाई देश है, क्योंकि UAE से हमारे संबंध बहुत ही बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, और इजराइल से भी हमारे संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसी समन्वय को स्थापित करने के लिए I2U2 बना था। इतना बात आप समझ गए। अब समझते हैं कि I2U2 का उद्देश्य क्या था, कि एक्चुअली में बनाया क्यों गया। I2U2 के उद्देश्य पारस्परिक हित के समान क्षेत्र और उसके बाहर व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए I2U2 बनाया गया। एक्चुअली में इकोनॉमी से इकोनॉमी जुड़ा रहे, उस क्षेत्र में कार्य होता रहे, उस क्षेत्र में बहुत सारे व्यापार होते रहे, ऐसे पारस्परिक संबंध को स्थापित करने के लिए I2U2 बना है। इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहन करना है। ये चार देश जो हैं, अमेरिका, इजराइल, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और हमारा प्यारा भारत, ये चार देश मिलकर जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर निवेश करेंगे, प्लस एक दूसरे के पारस्परिक हित में भागीदारी निभाएंगे। ये था I2U2 का उद्देश्य। अभी I2U2 का सम्मेलन हुआ 2022 में, इसके विषय में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो I2U2 सम्मेलन, I2U2 का पहला सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। मतलब इसका कोई देश आयोजित नहीं किया, चारों देश के जो प्रधान थे उन्होंने एक दूसरे से वर्चुअली तरीके से बात किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात किया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो बाइडन, जो कि USA के 46th प्रेसिडेंट हैं। इजराइल का प्रतिनिधित्व PM यार लापिड तथा UAE की तरफ से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भाग लिया। तो इन चारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 14 जुलाई 2022 को, जो कि I2U2 का पहला सम्मेलन था, इसमें शिरकत की। इस सम्मेलन की प्रमुख बातें, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात भारत में करीब $2 अरब का निवेश कर इंटीग्रेटेड फूड पार्क स्थापित करेगा। फूड पार्क क्या होता है? तो खेत से प्रसंस्करण कर उपभोक्ता बाजारों का सीधा संबंध स्थापित करना फूड पार्क का काम है। यानी आप खेत में जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट बाजार तक पहुंचाना, ये फूड पार्क का काम होगा। उपभोक्ता तक पहुंचाना ये फूड पार्क का काम होगा। आइए इस फूड पार्क के बारे में समझते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पहला फूड पार्क भारत में राजस्थान में बन रहा है, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से प्रश्न बनता है। प्लस 41 फूड पार्क बन रहे हैं इंडिया में। फूड पार्क बनाने के उद्देश्य क्या है? फसल की पैदावार को अधिकतम करने तथा साथ ही बदले में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य और सुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगा। एक्चुअल बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आपको पता है, UAE और इजराइल, इन दोनों देशों में अगर आप पैदावार की दृष्टि से बात करें तो भारत से तो कम ही पैदावार होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, कॉमन सेंस वाला बात है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे खाद्यान्न की तो कमी नहीं होने वाली है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट UAE की तरफ से आएगा, यहाँ पे फूड पार्क बनेगा और यहाँ पे जो फूड बचेगा, मतलब यहाँ पे जो फूड को बचाया जाएगा, ये दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में यानी जो अरब कंट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे इसको भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पे भी फूड का कमी नहीं हो। इसलिए कोई भी कंट्री निवेश करती है, एक्चुअल पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ। तो यही इसलिए फूड पार्क बनाया जा रहा है कि खाद्य में कमी ना हो, प्लस खाद्यान्न में खराब होने का जो चांस रहता है वो कम हो। क्योंकि अगर आप भंडारण करेंगे तो बहुत दिन तक अगर भंडारण करेंगे, उसका कोई यूटिलाइज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर तो वो खराब ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सब भेजेंगे जहाँ पे दक्षिण एशिया जैसे UAE में और इजराइल वाले देश में भेजेंगे, तो वहाँ पे खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, वहाँ पे फूड का कमी नहीं होगा। तो इस कारण से फूड पार्क बनाया जा रहा है।
इसके अलावा भी कुछ निर्णय लिए गए थे इस सम्मेलन में, उसे भी हम सब देखेंगे भी। इस सम्मेलन की अन्य प्रमुख बातें, I2U2 समूह ने गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की। यानी चारों देश USA, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल और भारत ने जो गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना चल रहा है, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल है। सौर ऊर्जा बनेगा, वहाँ पे सूर्य लिखा गया है, सौर क्षमता बनेगा। यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, वैसा ऊर्जा जो प्रकृति में तो पाया जा रहा है पर यह कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा उसे बोलेंगे वैसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो और प्रकृति रूप में पाया जाता है, जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा यानी धूप का ऊर्जा और हवा यानी विंड। इसके अलावा अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, ये भी प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन ये इसके जो खदान है ये खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कोयला, है ना, ये सारे जितने भी है नेचुरल गैस, इस सब का खदान खत्म हो सकता है। पर क्या पवन, सौर और जल जो है ये कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, ये तीनों हमेशा रहेगा, तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसे सपोर्ट किया गया है तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, यह 2030 तक 500 गीगावाट जो कि भारत सरकार का लक्ष्य है, गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब वही होता है नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि अभी मैं आपको समझाया। होप कि I2U2 आप सब समझ गए होंगे। एक प्रश्न देखते हैं जो 24 अगस्त 2023 को बिहार शिक्षक परीक्षा जो हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? आपके ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, डी है उपयुक्त में से एक अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सब तुरंत ही अब टिक कर देंगे। 40 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। यानी भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात तो है ही, साथ में USA भी इसका सदस्य है। आई होप कि I2U2 का जो भी बेनिफिट है, जो भी उद्देश्य है, क्यों मनाया गया, सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया, ये सब आप सब समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाकर पूछ सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ, आपका भी कर दूंगा। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे ऐसे वीडियो पाने के लिए। और मैं वैसा ही वीडियो बनाता हूँ जो आपके एग्जाम को निकालने में हेल्प करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।